हेलो दोस्तों, मैं कविता भास्कर आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अव्यय। तो इस वीडियो में हम अव्यय चैप्टर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम अव्यय पढ़ेंगे। तो अव्यय का क्या अर्थ होता है तो देखते हैं। इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, स्वरादि निपातम अव्यय। स्वरादि निपातम अव्ययम होता है दोस्तों इसका। तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, अव्यय स्वरादि निपातम अव्ययम, इसका जो अर्थ होता है स्वर आदि शब्द तथा निपात शब्द। स्वर आदि शब्द तथा निपात शब्द दोस्तों अव्यय कहलाते हैं हमारे। अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों सभी विभक्तियों, जो शब्द तीनों लिंगों तथा सभी विभक्तियों और तीनों वचनों में समान रहते हैं उन्हें अव्यय कहा जाता है दोस्तों। इसमें देखते हैं सदसम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु चा विभक्तिषु और वचनेषु चा सर्वेषु यन्वेति और तदव्यम, यन्वेति तदव्यम। इसका यही अर्थ है दोस्तों। जो शब्द तीनों लिंगों सभी विभक्ति और तीनों वचनों में समान रहते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। अब देखते हैं आगे। अव्यय निम्नलिखित होते हैं दोस्तों। अव्यय निम्नलिखित प्रकार के हैं। तो इसमें देखते हैं पहला हमारा जो है वो है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है दोस्तों, देखते हैं। तो जो शब्द क्रिया के काल स्थान रीति परिमाण बताए और जिनके योग से प्रश्न किए जाएं। जो शब्द क्रिया के काल स्थान रीति परिमाण बताए और जिनके योग से प्रश्न किए जाए दोस्तों उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कालवाचक अव्यय एवं उनके अर्थ। कालवाचक अव्यय एवं उनके अर्थ देखते हैं दोस्तों। तो इधर हमारा अव्यय है और उनका अर्थ इधर लिखा है हमने। तो यदा का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है हमारा जब। यदा का अर्थ जब होता है और कदा का अर्थ दोस्तों कब होता है। इदानीम का अर्थ जो होता है दोस्तों वो होता है इस समय। और संप्रति सांप्रतम का जो अर्थ होता है दोस्तों अब और इन दिनों। हया का अर्थ होता है दोस्तों बीता कल। ऐसम का अर्थ होता है दोस्तों इस साल। सायम का अर्थ होता है दोस्तों संध्या में। शीघ्रम का अर्थ होता है दोस्तों जल्द ही। नकतम का अर्थ होता है दोस्तों रात में। बधुआ का अर्थ होता है दोस्तों अक्सर। और आगे है चिरम चिरात चिरेड चिराय चिदस्य। इन सभी का अर्थ होता है दोस्तों देर से। अगला है एकदा का अर्थ होता है दोस्तों एक बार या फिर एक दिन। तदा का अर्थ होता है दोस्तों तब। सदा सर्वदा का अर्थ होता है दोस्तों हमेशा। अधुना का अर्थ होता है दोस्तों अब आजकल। अद्य का अर्थ होता है दोस्तों आज। स्वह का अर्थ होता है दोस्तों आने वाला कल। आगे है परूत का अर्थ होता है दोस्तों परसाल। परूत का परसाल होता है। प्रातः का होता है दोस्तों सुबह में। दीवा का अर्थ होता है दीवा का अर्थ होता है दोस्तों दिन में। आगे देखते हैं दोस्तों। अब आगे है परस्वः का अर्थ होता है दोस्तों परसों। और संभवतः का अर्थ होता है दोस्तों शायद। कदाचित का अर्थ है कभी। अब आगे देखते हैं स्थानवाचक अव्यय। स्थानवाचक अव्यय के अंतर्गत देखते हैं यत्र का होगा दोस्तों यहाँ। कुत्र या फिर कव इन दोनों का अर्थ होता है दोस्तों कहाँ। अगला है सर्वत्र का अर्थ होता है दोस्तों सब जगह।
बही। बही का अर्थ होता है दोस्तों, बही का अर्थ होता है बाहर। उच्चे है, उच्चे है का अर्थ होता है दोस्तों जोर से। और अगला है समया, निकषा, पार्श्वे। इन तीनों का अर्थ होता है दोस्तों नजदीक। आगे है आरात। आरात का अर्थ होता है दोस्तों पास या फिर दूर, पास या फिर दूर। अगला है इत स्तः। इत स्तः का अर्थ होता है दोस्तों इधर उधर। आगे है अग्रे पुरतः। अग्रे पुरतः, इन दोनों का अर्थ होता है दोस्तों आगे। अगला है तत्र। तत्र का अर्थ होता है दोस्तों वहां। अत्र, अत्र का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ। अंतः, अंतः का अर्थ होता है दोस्तों भीतर। अगला है अंतरा। अंतरा का अर्थ होता है दोस्तों मध्य। अंतरा का अर्थ होता है दोस्तों मध्य। अगला है नीचे ही। नीचे ही अधा। नीचे ही अधा का अर्थ होता है दोस्तों नीचे। अभित। अभित का अर्थ होता है दोस्तों सामने। अभित का अर्थ होता है दोस्तों सामने। अब आगे देखते हैं अन्यत्र। अन्यत्र का अर्थ होता है दोस्तों दूसरी जगह। अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह। अगला है ततः। ततः का अर्थ होता है दोस्तों वहां से। परितः। परितः का अर्थ होता है दोस्तों चारों ओर। अब देखते हैं दोस्तों रीतिवाचक अव्यय। रीतिवाचक अव्यय के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें शनैः। शनैः का अर्थ होता है दोस्तों धीरे। यथा जैसे। यथा जैसे का अर्थ होता है तथा। सहसा अकस्मात। सहसा अकस्मात दोनों का अर्थ होता है दोस्तों अचानक। और अस्कृत। अस्कृत का अर्थ होता है दोस्तों बार बार। अजस्त्रम। अजस्त्रम का अर्थ होता है दोस्तों लगातार। एवं। एवं का अर्थ है दोस्तों इस प्रकार। इस प्रकार। आगे देखते हैं अब पुनः, भूयाः, मुहुः। इन तीनों का अर्थ होता है दोस्तों फिर। सम्यक। सम्यक का अर्थ होता है दोस्तों ठीक से। अगला है कथचित। कथचित कथनम। कथचित कथचन। कथचित कथचन का अर्थ होता है दोस्तों किसी प्रकार। इत्यम। इत्यम का अर्थ होता है दोस्तों इस प्रकार। आगे देखते हैं हम दोस्तों परिमाणवाचक अव्यय। परिमाणवाचक अव्यय के अंतर्गत देखते हैं तो किंचित का अर्थ होता है दोस्तों थोड़ा। तावत का अर्थ होता है दोस्तों उतना। और प्रकामम का अर्थ होता है अधिक। नाना अनेक का अर्थ होता है दोस्तों ईसत। और अलम। अलम का अर्थ होता है दोस्तों पर्याप्त या बेकार। पर्याप्त या फिर बेकार। कृतम। कृतम का अर्थ होता है बस या काफी। बस और काफी दोनों होता है। यावत। यावत का अर्थ होता है दोस्तों जितना। न्यूनतम का अर्थ होता है दोस्तों थोड़ा। आगे देखते हैं साम्य। साम्य का अर्थ होता है दोस्तों आधा, आधी, थोड़ा, कुछ। केवलम। केवलम का अर्थ होता है दोस्तों केवल। भृशम। भृशम का अर्थ होता है अधिकाधिक। भृशम का अर्थ होता है अधिका अधिक। देखते हैं दोस्तों अब प्रश्नवाचक अव्यय। प्रश्नवाचक अव्यय देखते हैं इसके अंतर्गत कदा अब। कदा अब का अर्थ होता है दोस्तों अथ किम। अथ किम। आगे है कमर्थम। कमर्थम का अर्थ होता है दोस्तों किस लिए। कुतः। कुतः का अर्थ होता है दोस्तों कहाँ से। किम। किम का अर्थ होता है दोस्तों क्या, हाँ तो क्या। क्व और कुत्र का अर्थ होता है दोस्तों कहाँ। कथम का अर्थ होता है दोस्तों क्यों। आगे देखते हैं दोस्तों दूसरा है हमारा जो वो है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। इसके अंतर्गत देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय क्या है। तो जो अव्यय शब्द पदों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय एवं उनके अर्थ देखते हैं हम आगे। तो चा और तथा का अर्थ होता है दोस्तों और। वा और अथवा। वा और अथवा का अर्थ होता है दोस्तों या। अपि।
अपि का अर्थ होता है भी, तू का अर्थ होता है तो, परम या फिर परंतु और किंतु। परम, परंतु और किंतु का तीनों का अर्थ होता है दोस्तों लेकिन। तथापि, तथापि का अर्थ होता है फिर भी। आगे है ही यतः। ही यतः का अर्थ होता है दोस्तों क्योंकि। यत का अर्थ होता है दोस्तों कि। अतः का अर्थ होता है दोस्तों इसलिए। यदि चेत, यदि चेत का अर्थ होता है, इन दोनों का अर्थ होता है दोस्तों अगर। यद्यपि का अर्थ होता है दोस्तों हालांकि, हालांकि। और अगला है अपितु। अपितु का अर्थ होता है दोस्तों बल्कि। किंवा का अर्थ होता है दोस्तों, किंवा का अर्थ होता है अथवा। अब देखते हैं दोस्तों इसमें आगे, यहाँ पर लिखा हमने इतने थे और बचे थे तो यहाँ पर लिख दिया हमने, वो है तरही। तरही का अर्थ होता है दोस्तों तो। अन्यथा का अर्थ होता है दोस्तों नहीं, नहीं हो। अन्यथा का अर्थ होता है नहीं हो। और अपरंच, अपरंच का अर्थ होता है दोस्तों और भी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा है हमारा जो, वो है हमारा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या है देखते हैं। जो शब्द वाक्य के, जो शब्द वाक्य के अंतर्गत शब्दों के परस्पर संबंध भाव को दर्शाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ संबंध बोधक अव्यय देखते हैं इसमें, जैसे यावत। यावत का होगा दोस्तों जब तक। पर्यंतम का होगा पर्यंत तक। आगे है यथा। यथा का अर्थ होगा दोस्तों जैसे जैसे। प्रयुक्त, प्रत्युत, प्रत्युत का अर्थ होता है दोस्तों उल्टे। समानांत, समानांत का अर्थ होता है दोस्तों चारों ओर से। आगे है तावत। तावत का अर्थ होता है दोस्तों तब तक। आगे है अंतरा। अंतरा और बिना, दोनों का अर्थ दोस्तों बिना होगा। तथा और तथा, तथा तथा का अर्थ होगा दोस्तों वैसे वैसे। युगपत का अर्थ होगा दोस्तों एक साथ। अब देखते हैं आगे जो अगला नंबर है हमारा, वो है मनोविकास सूचक अव्यय। मनोविकास सूचक अव्यय क्या है देखते हैं दोस्तों। जो अव्यय शब्द मन के भावों, जो अव्यय शब्द मन के भावों तथा विकारों को सूचित करते हैं उन्हें मनोविकास सूचक, मनोविकार सूचक अव्यय कहते हैं। ये अव्यय निम्नलिखित हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं तो हाँ हंत, हाँ हंत ये दोस्तों शोक सूचक है। आहा हम दुम ये दोस्तों क्रोध सूचक है। आई अये भो, आई अये भो ये संबोधन सूचक है दोस्तों। अगला है आगे अहो ओहो, अहो ओहो ये विस्मय सूचक है, विस्मय सूचक अव्यय है। तो है दोस्तों दया सूचक का चिन्ह है। आगे है अरे रे 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 आज्ञा सूचक का, अवज्ञा सूचक का चिन्ह है। आगे है किमधिक, किमधिक धिक्कार सूचक है, धिक्कार सूचक अव्यय है। इसमें देखते हैं विशेष, विशेष यहाँ कतिपय अव्ययों के आधार पर अर्थ एवं प्रयोग बताए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय देखते हैं तो किसे कहते हैं। जो शब्द विस्मय, निराशा, घृणा, आदर, सुख दुख, हर्ष, विषाद आदि भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं दोस्तों। जैसे देखते हैं हा हा हा, आ हा हा अवसाद सूचक अव्यय है। अहोबत निराशा एवं आश्चर्य, आश्चर्य सूचक अव्यय है। अरे रे 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 अनादर या सामान्य सूचक संबोधन है। अगला देखते हैं हाँ हंत धिक, ये घृणा बोधक अव्यय है दोस्तों। साधु अतीव शोभनम, वाह बहुत अच्छा अव्यय है। वाह इसका अर्थ दोस्तों साधु अतीव शोभनम मतलब वाह बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अव्यय पद, एक दृष्टि में देखते हैं महत्वपूर्ण अव्यय पद। अब देखते हैं तो यहाँ पर अव्यय हमने लिखा है, यहाँ पर उसका अर्थ लिखा है और यहाँ पर संदर्भ लिखा है इसका
और इसका संदर्भ और इसका जो है वाक्य प्रयोग लिखा है आगे। तो यहाँ पर अब ये देखते हैं, पहला है यत्र तत्र। यत्र तत्र का अर्थ है जो दोस्तों जहाँ वहाँ, जहाँ वहाँ। यहाँ पर संदर्भ जो हुआ हमारा स्थान बोधक हुआ। वाक्य प्रयोग देखते हैं तो यत्र 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 गच्छसि तत्र तत्र ईश्वराः, तत्र तत्र ईश्वराः। और अगला है यदा कदा। यदा कदा जब कब। इसका अर्थ यदा कदा का दोस्तों अर्थ है जब कब। अब आगे देखते हैं इस संदर्भ में सर्वनाम शब्दों से बने हुए क्रिया विशेषण। सर्वनाम शब्दों से बने हुए क्रिया विशेषण है। इसमें वाक्य प्रयोग में देखते हैं तो यदा कदा रामः वनं गच्छति तदा दुष्टः सुप्तः भवति। आगे देखते हैं, अगला है यथा तथा। यथा तथा का अर्थ है दोस्तों जैसे वैसे, जैसे वैसे। यहाँ पर भी दोस्तों यही लाइन थी, सर्वनाम शब्दों से बने हुए क्रिया विशेषण। अब आगे देखते हैं वाक्य प्रयोग में यथा अहम कथयामि तथा त्वम कुरु, त्वम कुरु। अब आगे देखते हैं, अगला है यावत तावत। यावत तावत का अर्थ दोस्तों जब तक या तब तक, जब तक और तब तक। इसमें देखते हैं संदर्भ में परकीर्ण है, परकीर्ण है, वाक्य प्रयोग नहीं है, इसका वाक्य प्रयोग नहीं। आगे देखते हैं इसमें बिना। बिना का अर्थ है दोस्तों इसमें छोड़कर वर्जन। बिना का अर्थ है दोस्तों छोड़कर या फिर वर्जन। इसमें है क्रिया विशेषण। इसमें देखते हैं हम परकीर्ण में दोस्तों ये सब जब तक, कभी कभी ये सब वाक्य में जो है बीच बीच में प्रयोग में आते हैं। इसमें देखते हैं तो क्रिया विशेषण में अस्माद जीवनम विच्छान, अस्मादम जीवनम विच्छान बिना असंभवम, बिना असंभवम। देखते हैं सहसा। सहसा का होगा अचानक, आकस्मिक। इसमें है क्रिया विशेषण। इसका वाक्य प्रयोग है दोस्तों सहसा कोलाहलम श्रुत्वा सह धावति। आगे है स्वः। स्वः का अर्थ है दोस्तों आने वाला, कल। यहाँ पर भी दोस्तों क्रिया विशेषण है और वाक्य प्रयोग जो है इसका अहम स्वः आपणम गमिष्यामि। हया। हया का है दोस्तों बीता हुआ कल। यहाँ पर क्रिया विशेषण है और वाक्य प्रयोग देखते हैं इसका अहम नाटकम द्रष्टु हयाः रंगशालाम। अब देखते हैं अधुना का। अधुना का है दोस्तों अब इसका है कालबोधक। कालबोधक है इसका तो अधुना, अधुना त्वम कुत्र अधुना। यहाँ पर रंगशालाम अगच्छम था दोस्तों। यहाँ पर बीता हुआ कल का क्रिया विशेषण में अहम नाटकम द्रष्टु हया रंगशालाम अगच्छम था, छूट गया था वो दोस्तों। तो अधुना का है अब कालबोधक अधुना त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम कुत्र गच्छसि होगा। आगे है बहि। बहि का है दोस्तों बाहर। उसका बहि का अर्थ है दोस्तों बाहर। इसका है क्रिया विशेषण। वाक्य प्रयोग देखते हैं इसका सर्पः कोटरात बहि आगच्छति, बहि आगच्छति। वृथा। वृथा का दोस्तों देखते हैं व्यर्थ बेकार, व्यर्थ बेकार। इसमें है क्रिया विशेषण और वाक्य प्रयोग देखते हैं वृथा कलहम मा कुरु। कदापि। कदापि का देखते हैं दोस्तों तो कभी भी, अर्थ है इसका कदापि का कभी भी। परकीर्ण। परकीर्ण है इसका और वाक्य प्रयोग है इसका सह कदापि अत्र न आगमिष्यति, आगमिष्यति। अब आगे देखते हैं स्नेही। स्नेही का है दोस्तों धीरे। यहाँ पर भी परकीर्ण है इसका और वाक्य प्रयोग है कष्ट काला शनैः शनैः गच्छति। और आगे है किमर्थम। किमर्थम का अर्थ है दोस्तों किस लिए और ये प्रश्नबोधक है। वाक्य प्रयोग देखते हैं खगाः किमर्थम कोलाहल कुर्वन्ति। आगे है अधा। अधा का है दोस्तों नीचे। अधा का अर्थ है दोस्तों नीचे और इसका है स्थान बोधक
और वाक्य प्रयोग है पथिकः वृक्षस् अधः तिष्ठति। चिरम, चिरम का देखते हैं दोस्तों, चिरम का अर्थ है देर तक, देर तक। इसका है कालबोधक। रामः चिरम पठति। आगे है महु महु, महु मुहु, महु मुहु का अर्थ है दोस्तों बार बार। यहाँ पर भी कालबोधक है, तो इसका वाक्य प्रयोग है सः मुहुर्मुहु, सः मुहुर्मुहु मुहु किम पश्यति। आगे है इति, इति का अर्थ दोस्तों इतना, समाप्ति, तो इसका है समुच्चय बोधक। इसका वाक्य प्रयोग है इति सिद्धम। अगला है इव, इव का है दोस्तों अर्थ की तरह या फिर जैसा। इसका है सादृश्य मूलक, सादृश्य मूलक। वाक्य प्रयोग देखते हैं धनः स्व श्यामः कृष्णः। आगे है उच्चई, उच्चाई का अर्थ दोस्तों ऊंचे, उच्च स्थान, ऊंचे या फिर उच्च स्थान दोनों होता है। इसका है क्रिया विशेषण। अब देखते हैं वाक्य प्रयोग बालिकाः उच्चैः हसन्ति। आगे है एवं, एवं का अर्थ दोस्तों ही, निश्चय, निश्चयात्मक। इसका वाक्य प्रयोग है त्वम् अद्य एवं आगच्छत्, त्वम् अद्य एवं आगच्छ। कदा का देखते हैं दोस्तों, तो कदा का अर्थ है कब, ये है प्रश्नबोधक। और इसका वाक्य प्रयोग है सः कदा गमिष्यति। आगे है कुतः, कुतः का है दोस्तों कहाँ से। कुतः का अर्थ है दोस्तों कहाँ से, ये है सर्वनाम शब्दों से बने हुए क्रिया विशेषण। वाक्य प्रयोग देखते हैं इसका एतावद् धनम, एतावद् धनम कुतः आयत, कुतः आयात होगा दोस्तों। आगे है चित, चित का अर्थ दोस्तों अनिश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक। ये है प्रकीर्ण। इसका वाक्य प्रयोग है कश्चित् छात्राः गच्छन्ति। चन का देखते हैं दोस्तों, तो कोई के साथ अनिश्चय बोधक। चन का अर्थ है दोस्तों कोई के साथ अनिश्चय बोधक। इसका प्रकीर्ण होगा यहाँ पर भी। और वाक्य प्रयोग है केचन छात्राः गच्छन्ति। आगे है नूनम, नूनम का अर्थ दोस्तों निश्चय, निश्चर्य, निश्चर्य तर्क, निश्चर्य तर्क। तो यहाँ पर है क्रिया विशेषण। यहाँ पर वाक्य प्रयोग है नूनम त्वम उत्तीर्ण भव, नूनम त्वम उत्तीर्ण भव होगा इसका। देखते हैं दोस्तों पूरा, पूरा का अर्थ है दोस्तों पहले, पूरा अव्यय है, अर्थ है इसका पहले। ये देखते हैं इसका है क्रिया विशेषण, ये है क्रिया विशेषण। और इसका जो है वाक्य प्रयोग है ये है पूरा, पूरा दशरथो, पूरा दशरथो नाम राजा आसीत। और अगला अव्यय है माँ। इसका अर्थ है दोस्तों निषेध या फिर शंका, निषेध शंका। यहाँ पर भी क्रिया विशेषण है। और इसका वाक्य प्रयोग है माँ वद मिथ्या। अगला है इत, इत स्ततः, इत स्ततः का अर्थ है दोस्तों, इत स्ततः हमारा अव्यय है। इसका अर्थ है इधर उधर। यहाँ पर प्रकीर्ण है। इसका वाक्य प्रयोग है दोस्तों छात्राः विद्यालये इत स्ततः भ्रमन्ति। आगे है यत यत, यत यत का अर्थ है दोस्तों जो वह। यहाँ पर भी प्रकीर्ण है। इसका वाक्य प्रयोग है यो यत कुर्वेत कार्यम सः तत् लभते फलम। आगे है अत्र तत्र, अत्र तत्र का अर्थ है दोस्तों यहाँ वहाँ। इसका है स्थान बोधक। वाक्य प्रयोग है दोस्तों अत्र दुष्टा, अत्र दुष्टा अपि राजन्ते तत्र केवलम ही साधवाः। अब देखते हैं दोस्तों इसका प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नोत्तर कौन से सर में कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन क्वेश्चन ए देखते हैं इसका अव्यय पद नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं चिरम, बी है गंतुम, सी है दिशम और डी है अपरम। तो नहीं पूछा गया है दोस्तों इसमें, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, दिशम ऑप्शन नहीं है अव्यय। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2018 में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं अव्यय शब्द
समूह है। अव्यय शब्द समूह है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीटेट 2017 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। ऑप्शन में देखते हैं इसका सा, ते, यूयम, यूयम, बी है सर्वत्र, अधुना, ऊपर, और सी है अत्र, तत्र, तस्य। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है संप्रति, संप्रति वायु प्रदूषण से दूरीकरणाय नगरे अध्ययनम आवश्यकम वाक्य में अव्यय पद है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीटेट 2016 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखते हैं इसका दूरीकरणाय है, बी नगरे, सी संप्रति है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, संप्रति ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पद अव्यय है? निम्नलिखित में कौन सा पद अव्यय है? ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीटेट 2014 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। ऑप्शन ए देखते हैं राम, बी है लता, सी है यथा और डी है गुरु। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है, यथा। अगला क्वेश्चन है अद्यम अहम पाठम न पठिष्यामि वाक्य में अव्यय पद है। ऑप्शन में देखते हैं इसका अद्य, बी है अहम, सी है पाठम, डी है पठिष्यामि। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन हमारा ए सही है, अद्य। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीटेट 2014 में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा मस्कः, मस्कः कर्णस्य पार्श्वे शब्दम करोति वाक्य में अव्यय पद अव्यय शब्द कौन सा है दोस्तों इसमें? ऑप्शन में देखते हैं शब्दम, बी है पार्श्वे, सी है कर्णस्य और डी है मस्कः। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें, पार्श्वे। और ये क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन जो है यूपीटेट 2014 में भाषा स्पेशल में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन अव्यय शब्द है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीटेट 2013 में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। ऑप्शन ए है सर्वदा, बी है नदी, सी है अहम और डी है सह। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है अथ इत अव्यय अर्थाः किम अस्ति। अथ इत अव्यय अर्थाः किम अस्ति। तो ये क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड टेट 2011 में प्राथमिक स्तर पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन में देखते हैं इसका अनंतरम, बी है मध्यमा, सी है अंतिमा और डी है अद्य। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें हमारा? तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है, अंतरम। और अगला क्वेश्चन है अलम विवादेन, अलम विवादेन में अलम क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार टेट 2012 में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। ऑप्शन में देखते हैं संज्ञा, बी है अव्ययम, सी है सर्वनाम और डी है विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन जो है बी सही है, इसमें अव्ययम होगा। अगला क्वेश्चन है अरे अव्यय सूचक है, अरे अव्यय सूचक है। ऑप्शन ए अवज्ञा का, बी है दया का, सी है संबोधन का, डी है विस्मय का। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों, अरे संबोधन का जो है सूचक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से रीतिवाचक अव्यय है, इनमें से रीतिवाचक अव्यय है दोस्तों। ऑप्शन ए ननु, बी है किंतु, सी है अतः और डी है क्वचित। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही है, ननु। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों और सपोर्ट करिए। आप लोगों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।